कुछ चंदन अधिकारी और आज मैं आपके लिए लाया हूं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 विज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप इन सवालों को अच्छे से तैयार करे लेते हैं तो आपका 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये है कि कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब को ध्यान से पढ़ें क्योंकि ज्यादातर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। दूसरा, पिछले सवालों के पेपर और मॉडल सेट को हल करें, आपको बार बार आने वाले सवाल अपने आप समझ में आ जाएंगे। तीसरा, हर सवाल का छोटा सा शॉर्ट नोट बना ले ताकि रिवीजन आसान हो। अगर आप 15 दिन का प्लान बनाकर चले, पहले 5 दिन बेसिक कॉन्सेप्ट और आसान सवाल, अगले 5 दिन कठिन सवाल और सारे फॉर्मूले, और आखिरी 5 दिन सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन, तो आपका कॉन्फिडेंस दुगुना हो जाएगा। दोस्तों, एक बात याद रखिए, रटने से ज्यादा जरूरी है समझना। जब आप कॉन्फिडेंस समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो बस मेहनत करो, सही दिशा में तैयारी करो और टेंशन मत लो। आपका रिजल्ट जरूर शानदार आएगा। अगर ये वीडियो तो दोस्तों, हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न यह है, साइंस का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन अद्वितीय चालक नहीं है। तो इसमें होगा पारा। इसमें होगा पारा। इसमें पारा होगा। प्रश्न संख्या दूसरा, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो ओम होगा। ओम, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। ओम, ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 4, विद्युत धारा का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। ऑप्शन डी, एम्पियर। एम्पियर। प्रश्न संख्या 5, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 6 ओम। प्रश्न संख्या 6, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। ऑप्शन डी होगा वोल्ट। ऑप्शन डी वोल्ट। प्रश्न संख्या 7, विभव का मात्रक है एम्पियर, वाट, ओम, वाट। तो वोल्ट होगा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तुंट का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए 900 ओम, ऑप्शन बी 484 ओम, ऑप्शन सी 220 ओम, ऑप्शन डी 100 ओम। तो ऑप्शन बी होगा 484 ओम। प्रश्न संख्या 9, टंगस्टर निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन ए 2500 सेंटी, ऑप्शन बी 300 सेंटीडिग्री। तो इसमें ऑप्शन होगा 300, सी नंबर 3500। प्रश्न संख्या 10, विद्युत शक्ति का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। वाट होगा। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। जूल, एम्पियर, वाट, ओम। ओम होगा। प्रश्न संख्या ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए 6 जूल, ऑप्शन बी 24 जूल, ऑप्शन सी 14 जूल, ऑप्शन डी 10 जूल, ऑप्शन बी 24 जूल।
प्रश्न संख्या 13 सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कोलॉम, ऑप्शन बी वोल्ट। प्रश्न संख्या 14 एक एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक है। ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.01, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.1A। प्रश्न संख्या 15 आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट, ओम, जूल, कूलॉम, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16 जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। परमाणु, आय आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी होगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन। आपको ये सवाल आसान लगा या मुश्किल कमेंट में जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले कि किस टॉपिक पर आपको और मदद चाहिए। तो प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी ग्रेफाइड, तो ऑप्शन डी होगा ग्रेफाइड। देखिए देखा दोस्तों, ये सवाल भी कितना आसान था। बस अगर आप रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हर एमसीक्यू आपके लिए बिल्कुल खेल बन जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है धारा विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम, तो इसका होगा वोल्ट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 19 विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगिस्टर, तांबा, सोना, तो टंगिस्टर सी। मतलब विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब नहीं होता उसका तंतु किस धातु का बना होता है? टंगिस्टर। प्रश्न संख्या 20 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन सी 30 ओम, 30 ओम, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21 किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? ऑप्शन डी 110 ओम। अच्छा, अब अगले सवाल पर चलते हैं। और ये वाला सवाल पिछले साल की परीक्षा में भी पूछा गया था, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है 22 बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं था? डीसी होगा। बैटरी से किस प्रकार के से धारा प्राप्त होती है? तो डीसी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23 अब अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 प्रश्न संख्या 24 वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो दोस्तों अब तक आपने 24 सवाल देख लिए हैं। अगर ये सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं और मददगार है तो जरा एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब आप अगले सवाल को और नई ट्रिक्स डालूं तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 विभवांतर मापने वाले
यंत्र को कहा जाता है? अम्मीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बी, वोल्टमीटर, ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। तो प्रश्न संख्या 26, 1 वोल्ट कहलाता है जूल सेकेंड, ऑप्शन बी जूल बाय कूलम, ऑप्शन सी जूल बाय एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, जूल बाय कूलम, जूल बाय कूलम।